बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में अमानत नाम का एक आदमी रहता था। वह अनाज बेचने का काम करता था और शहर के बीच एक बड़े बाजार में उसकी दुकान थी। उसकी दुकान पर गेहूं, चावल, गुड़, शक्कर, मक्का और दालें मिलती थी। उसकी ईमानदारी, अच्छे व्यवहार और सही दामों की वजह से लोग दूर दूर से उससे सामान लेने आते थे। उसकी दुकान पर दो छोटे लड़के काम करते थे। एक का नाम एहसान था और दूसरे का मकसूद। दोनों लगभग 12 साल के थे और गरीब घरों से थे। उनके पिता नहीं थे। वे जो कमाते थे अपनी माँ को दे देते थे, जिससे घर चलता था। दोनों बहुत मेहनती थे और अमानत उनकी ईमानदारी से बहुत खुश था। एहसान ख़ास तौर पर बहुत समझदार था और हर काम सोच समझ कर करता था। वो दुकान के काम में भी दिलचस्पी लेता था और अमानत को अच्छे सुझाव देता था। उसकी सलाह पर अमानत ने एक 2 पहियों वाली गाड़ी बनवाई थी, जिससे ज़्यादा सामान ग्राहकों के घर पहुंचाया जाता था। इस सुविधा के लिए वो कोई पैसे नहीं लेता था, बल्कि दोनों लड़कों की तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। एक दिन दोपहर को बहुत गर्मी थी और बाजार खाली था। अमानत घर जाने ही वाला था कि तभी एक अमीर आदमी दुकान पर आया। उसका नाम गौहर सौदागर था। उसने कहा कि उसे बहुत सारा अनाज चाहिए क्योंकि उसके शहर में फसल कम हुई है। उसके साथ 6 ऊँट थे। अमानत ने सामान निकलवाया और लड़कों ने जल्दी जल्दी सब तौल कर बाहर रख दिया। सारा सामान 5000 अशर्फियों का बना। सौदागर ने पैसे दिए और गिनती शुरू हुई। तभी मकसूद का हाथ लगा और कुछ अशर्फियाँ नीचे गिर गईं। एहसान उन्हें उठाने लगा और उसी दौरान उसने चुपके से एक अशर्फी अपनी जेब में रख ली। अमानत ने ये देख लिया और बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि बाद में बात करेगा। थोड़ी देर बाद एहसान गायब हो गया। अमानत को लगा कि वो चोरी छुपाने गया है, लेकिन कुछ देर बाद वो सिपाहियों के साथ वापस आया। उसने कहा कि ये सौदागर धोखेबाज है और नकली अशर्फियाँ दे रहा है। जब अशर्फियों को ज़मीन पर रगड़ा गया तो उनका रंग उतर गया और अंदर से पीतल निकला। सिपाहियों ने सौदागर और उसके आदमियों को पकड़ लिया और सामान वापस रखवा दिया। अमानत बहुत खुश हुआ कि वो बड़े धोखे से बच गया। फिर उसने एहसान से पूछा कि उसे कैसे पता चला। एहसान ने बताया कि जब अशर्फियाँ गिरीं तो उनकी आवाज़ अलग थी। उसे समझ आ गया कि ये असली नहीं है, इसलिए उसने जांच की और सिपाहियों को बुलाया। मामला काजी के पास गया। सौदागर को 80 कोड़ों और 10 साल जेल की सज़ा मिली। काजी ने एहसान की बुद्धिमानी से खुश होकर उसे 5 साल तक हर महीने 200 दिरहम देने का फैसला किया और उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम करने को कहा। तब एहसान ने कहा कि उसके दोस्त मकसूद को भी इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अशर्फियाँ गिरती नहीं तो उसे शक भी नहीं होता। ये सुनकर काजी बहुत खुश हुआ और मकसूद को भी वही इनाम दे दिया। इसके बाद दोनों लड़कों की ज़िंदगी बदल गई। वे पढ़ाई करने लगे और दुकान पर भी काम करते रहे। उनकी माएँ भी खुश थीं, क्योंकि अब उनकी गरीबी कम हो गई थी। अमानत ने सोचा कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें अपना काम शुरू करवाएगा। कुछ साल बाद उसने दोनों की अलग अलग दुकानें खुलवा दी। दोनों ने ईमानदारी से काम किया और बहुत तरक्की की।